से कोई बात करो, मैं म्यूट पर हूँ। आप में से कोई बात करो, मैं म्यूट पर हूँ। जी मैं बात कर रहा हूँ। हेलो जी बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। इसमें एक और बात ये है कि ये बोलते हैं कि आप दूसरों को तनकीद क्यों करते हैं, आप दूसरों पे तनकीद क्यों करते हैं, मतलब जैसे हिंदूज पे या फिर हिंदुइज्म पे, पर्टिकुलरली नॉट हिंदूज, हिंदुइज्म पे आप तनकीद क्यों करते हो। इसमें एक रैशनल ये भी है कि जब वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम पे तनकीद करते हैं, इसका एक रिएक्शन ये होता है कि बहुत सारे जो जब हिंदूज, ये सारे हिंदूज रैशनल नहीं होते हैं, बहुत सारे हिंदूज क्या होंगे, सिर्फ उनकी वन साइडेड स्टोरी सुन के वो मुस्लिम्स को नफरत करना शुरू हो जाएंगे। वो सिर्फ एक चीज दिखा रहे हैं कि ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है, उससे हेट्रेड फैलेगी। वो पीछे रैशनल नहीं दिखा रहे हैं कि वो ये नहीं बोल रहे हैं कि मुस्लिम सोसाइटी ऐसी हो, वो मुस्लिम सोसाइटी बोलते हैं, डायरेक्टली वो ब्लेम करते हैं कि हाँ जी ये ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं। वो एक जो निजाम बना हुआ है, एक जो पूरी की पूरी थ्योरी है, वो उसको टारगेट नहीं करते हैं, ठीक है। वो एक ऐसे सोसाइटी को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, जिससे हेट्रेड पैदा होती है, और वो उसका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं देते हैं, ठीक है। उससे हेट्रेड पैदा होती है, डिवाइड पैदा होती है, ठीक है। अगर आप डिवाइड कहीं भी पैदा हो, उसका डोमिनो इफेक्ट होगा, ठीक है। डोमिनो इफेक्ट कैसे होगा कि अगर यहाँ पे मुस्लिम जो है वो वायलेंट होंगे, ठीक है, या फिर हिंदूज यहाँ पे I just don't know what to agree to now, but I just want to show you Gulzar Elia is going to say, promote atheism. Okay? वायलेंट होंगे तो पाकिस्तान में हिंदूज भी रहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई अटैक होता है तो आपने त्रिपुरा का एक्शन और रिएक्शन देखा, ठीक है, वो भी होगा, ठीक है। तो ये तनकीद जो है वो एक बैलेंस्ड वे में तनकीद होनी चाहिए, और ऐसी तनकीद होनी चाहिए जिससे आप हेट्रेड मत फैलाओ। ये हेट्रेड की और हेट्रेड को अब टारगेट करना चाहिए, रादर देन कि आप वो सिर्फ एक ही आप वो बजाते जाओ। तो मेरा सिर्फ ये बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की। ये एक कमेंट आया, मैं पढ़ दूं। मेरी आवाज सही आ रही है अकरम? हेलो, मेरी आवाज आ रही है दोस्तों को? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। अच्छा, ये लिखा हुआ है शैतान इंसान ने, गुलजार भाई प्लीज आप न्यूयॉर्क के लास्ट 200 साल में 5 केस के रेफरेंस दे दो। भाई न्यूयॉर्क अभी नहीं हो रहा, कोई मसला नहीं है, मसला ये है कि हुआ क्यों था, और अगर हुआ था तो वो रिलीजन से आया था। तो हम इस पे डिबेट ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कि आज क्या हो रहा है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिन रिलीजन को आप सच्चा मानते हो और जिस स्क्रिप्चर्स को आप गॉड का मानते हो या ऋषियों का मानते हो, उनमें ऐसा लिखा था तो वो परफेक्ट नहीं था, वो जुल्म था। अब वो जुल्म नहीं हो रहा, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि आप उसको रेफरेंस मुझसे मांग रहे हो। अब हो रहा है, नहीं हो रहा, इसका मतलब पास में हो रहा था। अगर पास में हो रहा था तो आप उसको मान क्यों रहे हो भाई? आई होप आंसर दे दिया। अच्छा, आजिक दोबारा आए, एक नए दोस्त हमने लिए, इनका हिंदी में नाम लिखा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्ते जी नमस्ते, क्या कहना चाहेंगे सर? मेरा नाम संतोष पांडे है, शायद आपको हिंदी नहीं आती। ये सना टूनी क्या है सर? ये बहुत सुन रहा हूँ मैं, लगभग 2-3 महीने से सना टूनी में समझ ही नहीं पा रहा हूँ ये है क्या, किस ग्रह का प्राणी है? आज का जो टॉपिक है भाई एक्स मुस्लिम के खिलाफ क्यों है, तो ये सना टुन्नी एक्स मुस्लिम के खिलाफ है, कि जो रैशनल मूवमेंट के खिलाफ है। एक्स मुस्लिम तमाम मजाहिब को समझ जाता है, इसलिए वो सही मायनों में छोड़ देता है इस्लाम, क्योंकि वो जब अपना मजहब देखता है उसको पता चल जाता है सारे मजाहिब गलत हैं। और सना टुन्नी वो होते हैं जो आम इंडियन और हिंदू से डिफरेंट होते हैं, जो के दिमाग नहीं इस्तेमाल करते सोचने में। जी अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट है, कितना सही कितना गलत, मैं तो मुझको इस्लाम का अध्ययन नहीं है, मैं तो हिंदू धर्म को बारे में भी नहीं जानता उतना, तो इस्लाम की बात ही छोड़िए। आप लोग अपने में ही भिड़ रहे हैं सर, ये गड़बड़ देख रहा हूं मैं। कैसे? कोई मिसाल दे सकते हैं? जैसे गुलजार एलिया जी जो है वो आजाद ग्राउंड का विरोध करते हैं। विरोध मतलब यार वहां पे अगर सिर्फ सारे के सारे नॉन मुस्लिम यानी 90% से ज्यादा लोग या 80% ज्यादा लोग
दूसरे रिलीजन्स के हों और सिर्फ इस्लाम में ही खराबियां नजर आ रही हों, और अभी हमारा लर्निंग ने बहुत अच्छी बातें कर दी हैं मेरे ख्याल में, उनकी अगर आपने बातें सुनी हो, और एक ही रिलीजन एक ही कम्युनिटी में सारी बुराइयां नजर आती हों और दूसरे लोग समझते हों कि सारे ऐसे होते हैं, तो हमें प्रॉब्लम इस बात से होगा। और मैं कुछ कह दूं कि देखिए जी, अकरम। इसका रीजन क्या है ना सर, कि जिस तरह रिलीजन में कास्टिज्म है या सेक्ट्स है, इस्लाम में सेक्ट्स है, हिंदुज्म में कास्टिज्म है, तो ये लोग आपस में कभी एक साथ रह ही नहीं सकते, लड़ लड़ के मरेंगे। तो इसी तरह हम लोगों इस्लाम में में भी ये कास्टिज्म चीज, तो खैर नहीं, ये सेक्टिज्म की बात कर रहा हूँ, फिर अकरम को बात पूरी करने दें, फिर आप और बोलिएगा। हिंदुज्म में कास्टिज्म है। तो ये लोग जो एक हिंदू या मुस्लिम हाँ, कभी कोई आवाज भी एक जगह सुख और शांति में रह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर इस शरिया लॉ आएगा तो आप देखते हैं क्या होता है, शिया सुन्नी को मारता है, सुन्नी शिया को। और ये इंडिया का हिस्ट्री पता ही है आपको कि दलितों के साथ, शूद्र के साथ क्या होता था, इवन आज भी क्या होता है। तो यही रीजन है, और ये भी एक एवोल्यूशन का बहुत बड़ा साइन है कि जब भी इंसान एक जगह पर अगर इतना बड़े प्लेटफॉर्म बनाएंगे तो मतलब इंसान की मेंटालिटी एक जैसी नहीं होती। कुछ होते हैं रैशनल जो सबको क्रिटिसाइज करते हैं, सबको इक्वली देखते हैं, और एक होते हैं पैसे के लालच में बिक जाते हैं। अकरम, आपका पॉइंट आ गया। आई थिंक इसमें मैं एक और बात करूंगा। देखिए, एक और मैं आपको एक और एंगल से जवाब देता हूं। जैसे आपने आजाद ग्राउंड की बात की ना, भाई उनकी मर्जी है, वो जैसा चैनल चलाए। मैं बताता हूँ ऐसे बॉस, हाँ मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, भाई उनकी मर्जी, हम फोर्स तो नहीं कर रहे ना, हम उनको ये तो नहीं कह रहे कि जाके उनकी स्ट्रीम में गाली गलौज दे रहे हो, कैसा करो, हम तो अपनी बात कर रहे हैं अपने चैनल पर, ठीक है। बात सारी ये है कि इस्लाम को क्रिटिसाइज करने से ज्यादा पता है कि इंपॉर्टेंट है, जो नहीं हो रहा और चैनल्स पर, कि आप एथियज्म को प्रमोट करें। क्यों? क्योंकि आप इस्लाम को अगर सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहे हो तो इसका मतलब आप टुनी बन चुके हो, क्योंकि आप एथियज्म को ना तो प्रमोट कर रहे हो और अगर मानते भी हो तो बोल नहीं रहे हो। इसका मतलब एथियज्म इज द बेस्ट सोल्यूशन कि तमाम मजाहिब को आप क्वेश्चन करें, जो नहीं हो रहा। ये जवाब है। ऐसे बहुत से चैनल है जो सिर्फ हिंदू धर्म को क्रिटिसाइज करते हैं। वो लोग खुद हिंदू है बेचारे, लेकिन उन्होंने जो है अपना तार्किकता को, मतलब रेसिज्म को समझा और धर्म गलत है, किताबें गलत है, ये सोच करके वो किया है। उसमें मुझे खराबी नहीं लग रही है वो। I'm looking for my here. I just have to keep this on silence. So Gulzar Ilyas saying atheism, promote atheism, it is the best. And we criticize Sanatan Dharma and all this because atheism after, oh God, how do I say this? Because atheism criticizes all religions, and so balanced way, I guess, would, and so, but he has said that Islam is a very dangerous, most dangerous religion. Practicing Islam could be very dangerous. So I just want to put this on to find, I'm showing the comments section because I'm looking for my comments, and I don't know how late I am in saying that I don't agree to Gulzar Elia that atheism is the best best way to go and to live, and therefore we can criticize other religions being atheists, and that's the best way of life and all this. I don't agree to that. And that is the only way to criticize all religions. No. You can be an agnostic. I don't like to define myself. I just want to say if there is a definition for this, then for the sake of understanding, if you want to understand where I am, truth seeker, and I'm not an atheist. I don't even call myself an agnostic atheist. So I don't put myself in these boxes. I'm different. I say this doesn't mean that I'm better or anything. I'm looking for the truth. Now I can't find my comments here, and so that's why I was showing the comment section. Oh, when will my comment come out? Hello, greetings. Yeah, it's going on, but I can't find silent. I've put it on mute. I can't find my comment here.
This person asked Gulzar Elia that you people are falling apart, you ex-Muslims, because you criticize Azad Ground for not criticizing Sanatan Dharma, Hindu religion, and therefore they are not true people, and they're scared of India, Hindus, these Sunnis, or whoever they are, seeing Dalits or, people who kill Muslims if they kill the cow or steal the cow or whatever it is. Sorry, I don't know really properly how to say this. So I need an expert to help me about this. And Sachwala Saab, he's been criticizing all these Indian ex-Muslims who are in India very badly, that they're lying, that they are not, just talking about the Quran and all this and not saying anything against Sanatan Dharma, against Kahram Ji. Kahram Ji explained in his live stream why they don't get into this against Sanatan Dharma and Hinduism, Sunni Hinduism or whatever Gulzar Elia calls them. Because he says not all Hindus are the same. Oh, so this goes on. So Gulzar Elia has been trying to expose Sachwala, Azad Ground, ex-Muslim, Indian ex-Muslims, saying that since they don't criticize Sanatan Dharma, they are liars, they are not true ex-Muslims, things like that. I still cannot find, it's going on mute, this video of a live stream of Gulzar Elia. I still haven't found my comment here in the live section. Finally I said that I don't believe in Gulzar Elia, what he said, that promote atheism, and atheism is the best solution. Sorry, the video in the beginning was very long. I just this way I just went back to get to that what Gulzar Elia said about atheism, to promote atheism. Sorry, and I'm not even in Hindu. I might become a Hindu, Sanatan Dharma. I'm not sure when, how, if I find. I'm searching, discovering Radharani, my truth, and Sri Krishna. Would that make me a false ex-Muslim, former Shia ex-Muslim? Would then Gulzar Elia, if I had such followers, would he also attack me like this, calling me a liar, scared of Hindus, Sunni Hindus, Dalits in India? No, I'm not. It shouldn't be like that, right? Because I'm not scared. But my inclination is towards Hinduism. I'm trying to discover inclination, meaning I haven't discovered all Kali, Devi, Kali Ma, all these Devis, Devtas, truth, what has happened. I've listened to Sadhguru Shri Ravi Shankarji. But still, if my inclination is, do I have to feel like a criminal, like I'm a false person lying, scared of Hindus, Sunni Hindus and all this? No, that's not true. Gulzar Elia has been going on against Sachwala, and now got me scared, like got me in doubt. What's happening? Are they really scared? Is Kauramji, Dystopia to Reason channel, really scared of these Hindus? Because I haven't been to India, I don't know. But what I was told by my father, I know that they used to protect our religious processions, like anything, Shia's religious processions and all this, and they respect Shia. Some Hindus respect Shias, and lots of Hindus. They have nothing to disrespect. Hindus come to our majlises. Later on, my father told me some Hindus have come to our Shia majlises, Azadaris, in Karachi also.
little can I say about it. Some Sunnis do, my mother's friend and all this, but you know, some Sunnis vehemently go against Shia Islam practices, and even have threatened to burn our Imam Bargah because someone mentioned indirectly their Sahaba when mentioning perhaps Bibi Fatma Zahra's death or something. So we do say do not bring politics into this and all. Maybe I've missed my comment here, or maybe it is removed. I can't see my comment. See, this is the problem. I can't wait. I can't. So this is enough for me now. Maybe some other time I'll take some rest because these kind of deceptions really get to me. Emotionally, I feel the pain, and emotionally I feel more shocked and troubled and distressed than I have been in for many years now. And the side pain, it could be liver problem, it could be just hopefully, I hope it's just a muscle pull or a rupture because I played ping pong on you know, so even when I wash dishes it hurts me here, like my side pulls. If I wash myself, my side pulls, and if I use this hand, left, even the left side. So let's hope that this is not liver cirrhosis or cancer. Liver problem. But and I can't go to it's too late now. I wanted to make also a video. It's too late because you see I can't stop. If this is a liver problem, I can't stop eating oily food, deep fried Punjabi samosas. And I just want to eat what I want to eat. It's too late to save me now. I can't stop smoking. Sometimes it increases. I can't. Sometimes, you know, I want to have Pepsi, cold drink, and nothing can stop me. Not even the scare that my liver, it has some fat and it's not good for the liver. So it's too late to save me. I wish I can't tell you what condition. I'm in a mess, inside, outside. So please, if there's someone who can help me, I would be grateful, but maybe I will not be able to say it. You know, sometimes I get. They stop me, I get this very terrible feeling. And, okay, so this is, I want to make a video that it's too late. And also, yeah, so what was I saying? Gulzar Elia, exposing Gulzar Elia. No, ऐसा तो होना चाहिए कि इस्लाम में ये है कि ये hypocrisy है एक तो. Firstly, in Islam, when Gulzar Elia asked someone of their own on live StreamYard, हाँ ऐसा बुरा नहीं है. ऐसी हालत में जब आप पब्लिक जा रहे हैं और प्राइवेटली कुछ और दिखा रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, इस्लाम में भी हिपोक्रेसी कहलाई जाती है. और खाली ये नहीं, कुरान में भी हिपोक्रेट्स के बारे में लिखा है बहुत बुरे. दे विल बी इन द लोएस्ट एबिस, लोएस्ट हेल फायर, पिट्स ऑफ हेल फायर. और देखें ऐसी हालत में, ऐसी कंडीशन में इनको आप गुलजार एलिया को एक्सपोज तो करना पड़ेगा, जैसे मैं भी कर रही हूँ गालिब कमाल को और हारिस सुल्तान को. ऐसे हालत में इनके वीडियोस लेने पड़ेंगे, आपको दिखाना पड़ेगा, इससे कि पीपल कुड बी शॉक्ड इन डाउट. कैसे पता चलेगा वो सच कैसे है, पीछे क्या है, आगे क्या है. तो शुक्र है कि किसी ने रिकॉर्ड किया. और ऐसी हालत में बग़ैर बताए, बग़ैर टेकिंग परमिशन, यू कैन एक्सपोज दैम. ऐसी हालत में एक डिटेक्टिव, आप प्राइवेट डिटेक्टिव हो जाएं आप अभी, बिकॉज सोशल मीडिया में पता नहीं कौन कौन. और वैसे भी जब सोशल मीडिया नहीं थी तो रियल लाइफ में हमें डिसीव करके डॉक्टर बन के, डॉक्टर फरोज़ी अहमद, PhD, degree from Stanford University in her time, ऐसे लोग डिसीव करते हैं. तो ऐसी हालत में जैसे करना चाहिए, परमिशन के बग़ैर करना चाहिए, बिकॉज़
आपको पता है क्रिमिनल तो कभी नहीं बोलेगा कि मैंने मर्डर किया है. अगर क्रिमिनल का वो मिला कि उसने मर्डर किया है, किसी दोस्त के साथ बात कर रहा था या रेप किया है, और ये मिसलीडर्स जो हैं मिसलीडिंग कर रहे हैं हमें एथियज़म के बारे में कि प्रमोट एथियज़म बट नॉट सनातन धर्म. Atheism hates, we hate all religions. तो ये और गलत चीज़ें बोल रहे हैं ये लोग, सही तरह नहीं बोल रहे हैं, मिसलीडिंग भी है इनके स्टेटमेंट्स. तो ऐसी हालत में जब ये लोग स्टबर्नली जा रहे हैं और अपना एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो एक्सपोज तो करना चाहिए और इसमें कोई बुराई नहीं है. जैसे मैं भी अब इसका गुलजार एलिया का लाइव स्ट्रीम निकाल के एक्सपोज कर रही हूँ जितना मुझसे हो सकता है इस कंडीशन में. Although I need expert help, I don't need these troubles and these problems. खुद किसी ने उधर कहा है कि देखें गुलजार एलिया आज़ाद ग्राउंड एक्स मुस्लिम को सच वाला साहब कि वो हम डर गए, आखिर डर गए ना. इफ़ यू टेल अ लाई अगेंस्ट हिंदूज एंड यू कॉन्स्टेंटली आर गोइंग ऑन कि अभी क्या हो रहा है, अभी इंडिया में क्या हो रहा है, क्या ये लोग डर रहे हैं कि इंडियंस और हमें सब्सक्राइब नहीं करेंगे, हमारे अगेंस्ट हमारे चैनल बंद करेंगे. तो देखें एक्स मुस्लिम आज़ाद ग्राउंड का चैनल भी कुछ किसने ख़लास कर दिया और उन्होंने अब नया चैनल बनाया है यूट्यूब पे रिसेंटली. तो वो इंडियन हिंदू नहीं हो सकते हैं जिन्होंने ये किया होगा. उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई है. हमारी अक्लमंद को तो इशारा काफ़ी है, लेकिन ये इतना डम हमें कर दिया है अपने इंफॉर्मेशन से, अपने मिसलीडिंग पीपल, मिसगाइडिंग पीपल. तो अपने उसमें रहें, ऑनेस्टी देखें. और वो भी कह रहे गुलजार एलिया की, वो उसको कह रहे कि वो कितना डिसऑनेस्ट है, कितना झूठा है. ये आप देख रहे हैं एक तरफ से गुलजार एलिया मुझे डॉजी डिसऑनेस्ट और ये लग रहा है. तो उम्मीद है कि आप हमारी बात को समझेंगे और जानेंगे और मानना. फिर यू टेक द डिसीजन. मुझे किसी को मिसलीड नहीं करना है, मुझे किसी ऐसे खाम कि वो सनातन धर्म के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं एक्स मुस्लिम इंडियंस, इसे कि वो डर में बैठे हुए हैं और उनको या तो फेम है या वो चाह रहे हैं कि इंडियंस के फेवर में हो जाए, इंडियन के फेवर में रहें. कोहराम जी डिस्टोपिया टू रीज़न एंड आज़ाद ग्राउंड के भी बात की है, वो मुझे नहीं पता. नीरज आथरी के बारे में इंटेंशंस उनके क्या, आरिफ सुल्तान ने बात की है और गुलजार एलिया ने भी डिफरेंट वीडियो बनाया था या लाइव स्ट्रीम था, क्या था, आई मिस्ड इट, आई वॉच्ड इट लेटर. और सच वाला साहब के भी. तो ये सब ये इंडिया में हैं और हमें बहुत डाउट्स में कर दिया ना कि क्या है. इनकी नीयतें साफ़ नहीं हैं बोला है और ये इंडियन से फेवर मांग रहे हैं. ये चाहे इंडियंस आएँ, तो क्या मैं भी इंडियन से फेवर मांग रही हूँ? मैं भी क्या चाह रही हूँ इंडियंस आएँ? मैं सनातन धर्म, ये मैं उनके अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट इतना बात नहीं करती हूँ और करना भी नहीं चाहिए. तो हम क्यों, जब वक्त आएगा पहले हम अपने लोगों को निपट ले. करना चाहिए नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे कंट्रोवर्सीज में अभी जो ट्रबल्स देखिए ये बढ़ रहे हैं तो इसको बढ़ाना नहीं चाहिए. इसको एक्स मुस्लिम्स भी एक दूसरे को पुल डाउन कर रहे हैं. वो बोल रहे हैं कि वो इंडियन एक्स मुस्लिम हैं तो उसको पुल डाउन करो. वो इंडियन सनातन धर्म को क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो मुझे तो वेदास इतना पता भी नहीं है कि मैं सनातन धर्म, पहले तो मैं इधर से निकलूं, अपने शिया रिलीजन से बिल्कुल निकल जाऊं
کبھی میں اپنے آئی ایم، تو ابھی تک میں اپنے ایک شوق میں ہوں. اور آپ کو پتہ ہے ادھر انٹرنل بلیڈنگ اگر ہو، بلیڈنگ ہو تو وہ انسان شوق میں ہی رہتا ہے. پرپیچول نروس بریک ڈاؤنز ہیں میرے. مس ڈسا کو جو سیپریٹ ہوئے، مائی تھراپسٹ سیڈ آفٹر سو مینی ایئرز یو آر اسٹل ان شوق، یو آر ان شوق. زائرہ، ڈاکٹر ایوا حسن ان کراچی. تو کسی کی کیا حالت ہے، کسی کی کیا حالت ہے. اچھا لیکن یہ ایڈمیشن تو دینا چاہیے، پرمیشن ملنی چاہیے کہ ایک انسان جو پرائیویٹلی کچھ کہہ رہا ہے پبلکلی کچھ اور پروموٹ کر رہا ہے، ایتھیزم پروموٹ کر رہا ہے. یہ آپ نوٹ وردی ہے. یہ آپ نے گلزار ایلیا کے زبانی وائس لائیو اسٹریم میں سن لیا، اور ہمیں بتا نہیں رہے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ وہ کون سے، اگر وہ اپنے آپ کو ایک باکس میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ I want to call myself an agnostic atheist. Agnostic atheist کیا ہوتا ہے؟ ابھی میں نے بھی ڈیفینیشن ایسی نہیں دیکھی ہے کہ میں اپنے آپ کو agnostic atheist بھی کہہ سکوں. لیکن جیسے عبداللہ سمیر نے کہا تو انہوں نے صحیح کہا، بیکاز وہ بہت انفارمیشن ان کو یاد بھی رہتا ہے کہ agnostic بہت زیادہ ان کے پاس، اور ان کو بات کرنے آتی ہے اور وہ آنیسٹلی بات کرتے ہیں. تو وہ ان کے بارے میں نہیں کہتی ہوں. تو ان کو اگر اپنے آپ کو ایگنوسٹک ایتھیسٹ کرنا ہے تو ان کا رائٹ ہے، کہنا ہے تو ان کا رائٹ ہے. لیکن یہ لوگ ادھر گلزار ایلیا اور یہ انہوں نے تو یہ تو پرمیشن، یہ تو یعنی کیا الاؤ کرنا چاہیے، بیکاز یہ تو پبلکلی بول رہے ہیں نا. ابھی میرے ریزننگ پاور بہت کم، ویکنس میں بات بھی صحیح طرح نہیں ہو رہی ہے. شوق اور ڈسٹریس اور ٹربلڈ اور کنفیوزڈ اینڈ او مائی گاڈ، سو سوری، پلیز ایکسکیوز می. پھر بعد میں بیٹھ کے آرام سے اگر یہ پین وین گیا، کچھ مجھے سمجھ میں آیا تھوڑا، ان پیس میلز آئی ول میک مائی ویڈیوز ایکسپوزنگ گلزار ایلیا، حارث سلطان اینڈ غالب کمال and the rest, whoever is doing this kind of، دیکھیں ہاں غلط کام کر رہے ہیں. ڈس آنیسٹی ان میں بھی دکھائی دے رہی ہے مجھے بہت زیادہ.